साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों के डीए और डीआर को लेकर कहां पर पेंच फंस रहा है, क्या परेशानी है, किस वजह से कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 46% डीए और डीआर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जो परेशानी की जड़ है वह समझ में आ सके कि आखिर क्या बात है जिस वजह से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 46% डीए और डीआर नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है जिस वजह से ये मुद्दा अटक गया है। मध्य प्रदेश में फिलहाल में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है जो कि कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। आचार संहिता की वजह से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव का हवाला देकर महंगाई भत्ता देने संबंधी आदेश अभी तक मध्य प्रदेश में जारी नहीं किया है। वहीं पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमति दे दी गई है, लेकिन अब सरकार के द्वारा डीए का आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। जहां एक ओर प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों का 42% से 46% का डीए का आदेश जारी हो चुका है। वहीं पर राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका 46% का जो आदेश है उसकी फाइल में अभी तक मुख्यमंत्री महोदय जी का अनुमोदन नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों आयोग ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को डीए देने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को डीए देने की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बाद भी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ 46% का जो डीए और डीआर है उसका आदेश सरकार के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से भी इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन को भी पहल करके आदेश जारी करना चाहिए। वहीं पर विशेषज्ञों ने बताया कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को डीए देने में एक तकनीकी अड़चन आ रही है। मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको ये तभी मिल सकता है जब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और पेंशनरों को 46% डीए और डीआर मिलना शुरू हो जाए। छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स हैं उनको अभी तक 46% का जो डीए है वह नहीं मिल पाया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर कर्मचारियों को 46% का डीए नहीं देना था तो फिर चुनाव आयोग से इसकी अनुमति लेने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा अनुमति दे दी गई है। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको अभी तक बढ़े हुए डीए का आदेश जारी नहीं हो पाया है। वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो कर्मचारी हैं वह आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों ने डीए के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन ने भी अपने कर्मचारियों को 4% डीए और डीआर देने के लिए एक प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था, लेकिन आयोग ने उस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। वहीं पर कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि चुनाव के कारण महंगाई भत्ता नहीं रोका जा सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव से 25 दिन पहले महंगाई भत्ते के आदेश जारी हुए थे। कर्मचारियों का कहना है कि इस बार भी शासन चुनाव आयोग से अनुमति लेकर 4% महंगाई भत्ता देने के जो आदेश है वह जारी कर सकता है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई भी पहल करते हुए नज़र नहीं आ रही है। डीए का जो मामला है ठंडे बस्ते में चला गया है। छत्तीसगढ़ में अनुमति मिलने के बाद भी कर्मचारियों को 4% का डीए और डीआर नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर मध्य प्रदेश सरकार की इस विषय पर कोई भी रुचि न लेने से कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित हैं। दिवाली जैसा महत्वपूर्ण त्यौहार था, कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा 4% का डीए दिया जाएगा, केंद्र के समान कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलेगा और जो त्यौहार है उसमें कुछ आर्थिक मदद कर्मचारियों की हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उस समय दोनों ही राज्यों में चुनाव थे और हो सकता है कि इस वजह से चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन अब दोनों ही राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में तो परमिशन मिलने के बाद भी कर्मचारियों को 4% का जो डीए का लाभ है वह नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनका ये मानना है कि जब तक छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 4% का डीए डीआर बढ़ा हुआ आदेश जारी नहीं होता है, वहाँ के कर्मचारियों को जब तक इसका लाभ नहीं मिल पाता है, तब तक मध्य प्रदेश में इसका मिल पाना संभव नहीं दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा पैंच फंसता हुआ नज़र आ रहा है 4% डीए को लेकर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की सरकारें कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय कर रही हैं, क्योंकि जो डीए है उससे कर्मचारियों को वंचित नहीं रखा जा सकता। यह कर्मचारियों का अधिकार है। जब केंद्र के द्वारा
40% डीए कर दिया गया है। तो राज्यों का भी दायित्व तो बनता है कि अपने अपने राज्यों के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए दें। छत्तीसगढ़ में आप देखें तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों का आदेश जारी हो गया, जबकि दोनों ही फाइलें मुख्यमंत्री महोदय जी के पास गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा आईएएस अफसरों की फाइल को अनुमोदन कर दिया गया है। वहीं पर राज्य के जो कर्मचारी हैं उनकी फाइल को उन्होंने अनुमोदन नहीं किया है। इससे प्रतीत होता है कि सरकारों का जो मन है वह साफ नहीं है डीए डीआर को लेकर। कहीं ना कहीं सरकारें कर्मचारियों के डीए का जो एरियस है उसको दबाना चाहती हैं। जितना अधिक समय निकल जाए उतना ही अधिक एरियस का लाभ सरकारों को होगा, क्योंकि जो आदेश जारी होंगे वो 1 महीने पहले या जारी तिथि से ही आदेश जारी होगा। इसमें जो डीए का एरियस है पूरी तरह से गायब होने की संभावना बन रही है और कर्मचारी इसी का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब भी सरकारें डीए संबंधी आदेश जारी करती हैं तो कर्मचारियों का जो एरियस है उसको सरकारें डकार लेती हैं। कर्मचारी संगठनों के द्वारा बार बार इसका विरोध किया गया है कि देय तिथि से, जो केंद्र के द्वारा जब डीए जारी किया जाता है उसी तिथि से राज्य के कर्मचारियों को भी डीए और डीआर का लाभ मिलना चाहिए। और पेंशनरों की अगर बात करें तो पेंशनरों के साथ एक और बड़ी दुविधा है। जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा जो पैंच है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच चली आ रही धारा 49 है, जिसकी वजह से जो पेंशनर्स हैं उनको इसका लाभ मिलने में काफ़ी भारी समस्या होती है। तो साथियों, मध्य प्रदेश की सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, दोनों ही राज्यों की सरकारें कर्मचारियों को डीए देने में आनाकानी कर रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा अभी तक इस पर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो चुनाव आयोग से परमिशन मिलने के बाद भी आदेश जारी न होना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है? क्या दोनों ही राज्यों की सरकारें कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।